जी कल मेरा फंक्शन है। क्या फंक्शन है कल? जी कल ज्ञान मंथन है, ज्ञान मंथन। क्या? क्या है बेटा? ज्ञान मंथन। अच्छा, ज्ञान मंथन। ओके, तो कल पाठशाला नहीं आओगे? नहीं भैया जी, वो सुबह से 3 बजे तक ही है। अच्छा, तो आ जाओगे। क्या होता है इसमें? उसमें मतलब एक बड़ी सी स्क्रिप्ट होती है, उसमें ही डांस, फिर क्या बोलते हैं अपना वो प्रेयर, हिंदी प्रेयर, गुजराती प्रेयर, गुजराती सीन, इंग्लिश सीन, ये सब होता है। वाह, तो आप क्या करने वाले हो उसमें? उसमें शॉल्स मैं बेचूंगी, मतलब जैसे कश्मीर और गुजरात पे है, तो हम्म। मैं कश्मीर में जाएंगे, एक फैमिली कश्मीर में एक फैमिली जाएगी, तो मैं वो लोग शॉल्स पर आएंगे, तो एक कारपेट की स्टॉल, एक काशीदा की है, तो मैं पश्मीना वाली शॉल्स। ओके, तो आप सेल्समैन बनेंगे कल, है ना? मुझे सलवार कुर्ती पसंद है। ओके। तो जी आप बोल रहे 10 मिनट में। हैं। वेरी गुड हमारा, आज बिल्कुल टाइम से आए हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायणं। नमो लोये सब्बेसाहुणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जितेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज हमायरा कहीं गुम गई थी, आ गई वापिस। ओके, कैमरा ऑफ था ना, तो मुझे लगा गुम गई है, तो मैं ढूंढने भेजने वाला था। चलिए, तो जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था, सबसे पहले रथ और भूमि दोनों सुनाएंगी। इसके बाद में मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, और लास्ट में फिर दो बच्चों से सुनूंगा, किसी से भी रैंडमली। पहले रथ। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पावनं निश्चल। साधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापो छिद्रस्थे यथोविदिकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमाप्रभं तन्मजं कृतं पापं दर्शनेन विनाश्यते। दर्शनं लीनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं भोजनं चित्तपद्मस्य समस्थार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय नित्यं सिद्धा वर्धनं सुखवारिदे जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्वं कस्तुगुणाणवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यत् शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर नैत्राता 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 जगत्र वीतरागो परो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मेष्टु सदा मेष्टु सदा मेष्टु भवे भवे
भैया जी इतना याद है। वेरी गुड। और भूमि की पनिशमेंट ये है कि अब इससे लास्ट में सुनेंगे, क्योंकि इसने रथ को डिस्टर्ब किया और बीच बीच में बोली भी। और अगर लड़ाई की तो फिर कल पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। भैया जी खड़ी लड़ाई सुने। करिए। अभी तो एक फर्स्ट टाइम तो उसको माफ करता हूँ, अब सेकंड टाइम करे तो बताना, तो फिर कल पूछेंगे उससे। चलो। तो आज हम लोग पाठ 2, सच्चे देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, हम किन को देव कहें, किन को भगवान कहें, किन की पूजा करें, किन की नहीं करें, ये सब चीजें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु। सच्चे और झूठे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हमको संसार में घुमाने वाले होते हैं, और एक वो होते हैं जो हमको मोक्ष ले जाने वाले होते हैं। अब क्या करना है, मोक्ष जाना है कि यहीं संसार में ही घूमना है? भैया जी मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है तो फिर कश्मीरी शॉल नहीं बेच पाओगे। मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है हमारा। ओके। भैया जी पहले पूरा संसार देखना है फिर मोक्ष जाना तो अभी है। संसार भैया में जी क्या क्या देखना है, आपने सब कुछ तो देख लिया। हाँ भैया जी पहले पूरा संसार देखना है, फिर जाना है मोक्ष। अरे वाह। अब देखो, अमायरा ने तो आदि पुरुष भी देख लिया, अब क्या देखना है अमायरा? चलो। तो पहले संसार देखेंगे फिर मोक्ष जाएंगे। ओके। ये जिनांशी और अमायरा का कहना है। अद्विका का कहना है कि हम मोक्ष जाएंगे। निश्चल आप क्या कहोगे, कहाँ जाना है? गांव जाना है कि मोक्ष जाना है? संसार देखना है फिर मोक्ष जाना है। अच्छा, संसार में क्या क्या देखना है, निश्चल ये बताओ। जो अच्छा, आपके ड्रीम क्या है, आप क्या सोचते हो, आपको क्या क्या मिलना चाहिए? जल्दी बताओ, कोई तो ड्रीम होगा आपका, क्या ड्रीम है? कोई ड्रीम नहीं है? भैया जी मेरे को हाँ। इंजीनियर बनना है। क्या इंजीनियर बनना है? वाह, पापा भी इंजीनियर है ना। हाँ। ओके, तो पापा के साथ इंजीनियर बनना है आपको। और क्या करना है? और घूमना है। कहाँ कहाँ जाना है घूमने? कहीं भी जाऊंगा। कहीं भी जाओगे तो फिर जबलपुर आ जाओ हमारे यहाँ पर। ओके। ठीक है भैया जी। ठीक है। हाँ अमायरा, आपको आपके क्या ड्रीम है? भैया जी हमारे मैं पास सबसे मैं सबसे वन बाय वन पूछ रहा हूँ, आपकी ड्रीम क्या है, आपको संसार में क्या क्या देखना है? अमायरा, ऑन योर माइक बेटा। डर क्यों रहे हो, जो है जल्दी बता दो। मैं मम्मा को भी नहीं बताऊंगा। मेरे को भी इंजीनियर बनना इंजीनियर बनना है, और क्या करना है? और क्या सोचा है आपको कि आप बड़े हो कि क्या क्या करोगे? है। भैया जी अभी तो मैंने ये सोचा है। अकेला इंजीनियर बनना है, वेरी गुड। पार्थ, आपके क्या ड्रीम है? भैया जी मुझे होकर फुटबॉलर बनना है फिर बाकी की लाइफ अच्छे घर में बितानी और फिर मोक्ष जाना है। तो ये अच्छा घर नहीं है आपका अभी? भैया जी और ये भी अच्छा। इससे भी भैया अच्छा घर जी चाहिए। ओके। तो मैं पापा को बोलूंगा कि पार्थ को और अच्छा घर दिलाओ। ठीक है। भैया जी जब मेरे को इंजीनियर बनना है या फिर आर्टिस्ट बनना है। ओके। तो हमारा आर्टिस्ट बनोगे तो स्केच बना दोगे मेरा? नहीं तो फिर कहेगी आप कौन हो, मैं नहीं बनाऊंगी आपका स्केच। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना? ओके। आरजो सेठ, आपका ड्रीम क्या है?
भैया जी मैंने ऐसा सोचा है, मैं अभी धर्म में आगे चलूं और बड़े होके अमा- अम, मुनिरा मुनिराज बनूं, साधु बनूं और कठिन तपस्या करके मैं मोक्ष जाऊं। वाह, जय हिंद बहुत भैया जी। सुंदर, एक्सीलेंट है। जय जनन। समृद्ध, समृद्ध, आपके ड्रीम क्या है? संसार में रहना है कि मोक्ष जाना है? मोक्ष जाना है। तो अभी संसार में आपको क्या सुख भोगना है, क्या चाहिए? आपने क्या सोचा है कि बड़े होकर के क्या करना है? बड़े होकर के मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है, वाह, एक्सीलेंट। रथ, आपके क्या ड्रीम्स है? भैया जी मैं पढ़ लिख के बहुत अच्छा इंसान बनूं, फिर मुनिराज बन के मुनिराज बन के मोक्ष चले जाऊं। ओके, भूमि से लड़ाई तो नहीं करना? भूमि, आपके क्या ड्रीम्स है? जल्दी से बताओ, फिर अद्विका से पूछूं और फिर आगे का चैप्टर पढ़ाऊं। भैया जी मैं बड़ी होके आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आर्टिस्ट बनना है तो मेरा स्केच जरूर बनाना। ओके, अद्विका, आपको क्या क्या? मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना है, वाह, फिर तो आप मेरे साथ रह सकते हो। मैं आपको टीचर बना दूंगा, छोटी सी टीचर। मम्मी की तरह बैंक नहीं जाना आपको? जाना। तो फिर आप टीचर बन जाओगे तो बैंक के कैसे जाओगे? अच्छा, आपको मम्मा की तरह बनना है, पापा की तरह बनना है, दादू की तरह बनना है, या दादी की तरह? ये तो बड़ा डिफिकल्ट चॉइस दे दी है ना। तारों का जरा। ओके, चलो। तो ये तो आप लोगों के ड्रीम्स थे। अरे, जिनांशी से पूछे नहीं, वो गुस्सा हो गई, देखो तो कितना। हाँ जिनांशी, बताओ बेटा। मैं बड़े फोर्थ क्लास में प्रतिभा स्थली जाऊं और बड़े होके उधर की टीचर बनूं और मोक्ष जाऊं। ओके, तो भोपाल नहीं जाना फिर आपको? नो। नहीं जाना, ओके, चलो। तो अब हम लोग सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण पढ़ते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है और हमें किनकी पूजा करना चाहिए, किनकी पूजन नहीं करना चाहिए। ओके, तो पहले आते हैं, देव किसे कहते हैं, सच्चे देव किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से। जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। किसे कहते हैं? जो बीतरागी हैं, जिनांशी दीदी, बताओ। माइक तो ऑन करो दीदी। आवाज थोड़ी आ रही है, आपका माइक ऑफ है। जो वीतराग हितंकर होते हैं और सच्चे राग हितंकर होते हैं और जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें उन्हें सच्चा देव कहते हैं। अब बीतरागी किसे कहते हैं वो हमको बताएगी तारूसी। बीतरागी कौन होते हैं तारूसी? यस भैया जी। बीतरागी कौन होते हैं? जिनके जिनके राग देश जिनके राग देश सब छूट गए हैं उन्हें वीतराग कहते हैं। बीतरागी, बहुत सुंदर, जिनको ना किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है। मतलब ना तो ज्यादा किसी से प्रेम है, ना उनको किसी से बुराई है। ऐसा नहीं है कि किसी को निश्चल अच्छा लगता हो और पाठ से उसकी दुश्मनी हो। ऐसे नहीं है हमारे वीतराग भगवान। वीतराग भगवान को निश्चल भी बहुत अच्छा लगता है, अद्विका भी अच्छी लगती है, आर्जव भी अच्छा लगता है, और समृद्धि भी अच्छा लगता है, और तारुसी भी। जेनांसी, अमायरा, रथ, भूमि सब अच्छी लगते हैं। उनके लिए सभी बराबर है ना। तो पहला हो गया वीतरागी। दूसरा है सर्वज्ञ।
सर्वज्ञ किसे कहते हैं अद्विका? सर जी मुझे नहीं पता। नहीं पता? ओ ओके। समृद्ध, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिन्हें हाँ, क्या पूछा? क्या पूछा? कैसा कैसे रहना, क्या पूछा भैया जी ने? भैया जी क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? आपको क्वेश्चन ही नहीं पता? बाओ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सब चीज का ज्ञान है। जिन्हें हाँ, सब चीज का ज्ञान है। सब हाँ। सबका ज्ञान होता है उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। अच्छा, जो आप मस्ती करते हो छुप छुप के, वो उनको पता होता होगा। हाँ। और जो सबके सामने करते हो मस्ती, वो वाली। हम्म। और कभी कभी भैया जी को उल्लू बनाते हो, वो पता रहता होगा उनको। हाँ। मतलब आप मुझे उल्लू बनाते हो कभी कभी, है ना? आज नहीं पकड़ा पता गया मुझे। समृद्ध है। अब समृद्ध की पिटाई करना चाहिए। चलो। हाँ, तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिनको सब चीजों का ज्ञान है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था ना, जिनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में पता होता है। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होगा। जिनको तीनों के बारे में पता होता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। किसी को हिरन दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, व्हाइट कलर के भैया सींग है उसके। मेरे को नहीं दिख रहा। भैया जी मेरे को तारुसी दिख की रहा। तरफ देखो, दिखेगा। हाँ अर्जो। भैया जी मैंने ऐसा सुना है कि जो जब पहले जमाने में जो भगवान थे, तब जब हम्म भगवान बने थे तो वो भामंडल में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तीनों के तीन दिखते थे। वो अपने को दिखते थे, उनको तो सब कुछ दिखता था। जो भामंडल होता है ना, आपने देखा होगा भगवान की मूर्ति के पीछे एक येलो कलर का लगा रहता है, उसके पीछे कांच लगा हुआ रहता है, उसे कहते हैं भामंडल। उसमें हम सब लोगों को, जो लोग समूह शरण में बैठे रहते हैं, उनको अपने 7 जन्म दिखते हैं। 3 पीछे के, तीन पास्ट के, 3 फ्यूचर के और 1 प्रेजेंट का। भगवान को तो सब कुछ दिखता है। उनको तो 100 जन्म पहले क्या था, 1000 जन्म पहले क्या था, 1000 जन्म के बाद क्या होगा, ये सब भगवान को दिख रहा है। तो वीतरागी समझ भैया में जी आ गया? हाँ, वो तो मेरे को पता है, बट ये जो भामंडल में जो दिखता था तो वो बात सच है कि झूठ? सही है। सही है, लेकिन जो लोग समोसन में बैठते हैं ना, उनको अपना दिखता है। ओके। तो वीतरागी किसे कहते हैं? जिनमें राग द्वेष नहीं है, उन्हें वीतरागी कहते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ज्ञान होता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और हितोपदेशी कौन होते हैं? जो हम सभी को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। पार्थ, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु या प्राणी से राग, प्रेम तथा द्वेष बेटा मैं भी टीचर हूँ, पार्थ। अभी जब हमने बताया था तब कहाँ थे? अद्विका, वीतरागी किसे कहते हैं? भैया जी पापा का कॉल है। जिनको राग नहीं होता।
और द्वेष नहीं होता। हाँ। ठीक है। उन्हें वीतरागी। सर्वज्ञ किसे कहते हैं निश्चल? जिन्हें पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। नहीं, पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट बारे में कहते हैं। कहते हैं मालूम नहीं, होता पता होता है। है आप? सॉरी। फिर निश्चल कैसे आप इंजीनियर बनोगे? छोटे इंजीनियर है ना। ओके। हाँ, अमायरा, हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो सब जीव प्राणियों जो सभी जीवों के, सभी प्राणियों को अच्छा उपदेश देते हैं, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी किसे कहते हैं? चलो। जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें सच्चादेव कहते हैं। बीतरागी मतलब जिनके शरीर पर एक रंच मात्र भी कपड़ा नहीं होता, जिनके पास में कोई भी परिग्रह नहीं होता, जो नग्न और दिगंबर होते हैं, उन्हें बीतरागी कहते हैं। अगर किन्हीं के हाथ में धनुष बाण है तो क्या वो सच्चे देव हैं? यस और नो? नो भैया अगर जी। किन्हीं के साथ अगर किन्हीं के हाँ साथ जी। में उनकी वाइफ खड़ी हुई हो तो क्या वो सच्चे देव हो सकते नो। हैं? नो। नो भैया जी। किसी के हाथ में किसी के हाथ में यदि मुदगर हो, गदा हो, तो क्या वो भगवान हो सकते हैं? नो। नो भैया जी। अगर कोई किसी के ऊपर पैर रख के खड़ा है तो क्या वो भगवान हो सकते हैं? नो। 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 क्यों? क्योंकि भगवान कौन होते हैं? जिनके पास में कोई परिग्रह नहीं होता, ना उनके पास कपड़े होते हैं, ना वो किसी को मारते हैं। वो तो बिल्कुल सीधे बैठे रहते हैं। अगर तारूसी जाएगी तो भी इस्माइल देंगे, अद्विका जाएगी तो भी इस्माइल देंगे, पार्थ जाएगा तो भी इस्माइल देंगे, जिनांशी जाएंगी तो गुस्सा होंगे। नहीं, अगर जिनांशी जाएगी तो भी इस्माइल देंगे, है ना। वो तो सबको एक समान मानते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। ये नहीं है कि कोई अच्छे बढ़िया बढ़िया गोला लेकर के गया है, श्रीफल लेके गया है तो वो भगवान जी ज्यादा खुश हो जाएं, और कोई अकेले चावल लेके गया हो तो गुस्सा होने लगे कि आज चावल लेके क्यों आए हो, कल से गोला लेके आना। ऐसे बोलते हैं क्या हमारे भगवान जी? नहीं बोलते हैं ना। जी। हाँ। अच्छा, ये बताओ, हमारे भगवान जी को ठंडी लगती है क्या कभी? नो। नो। भैया और गर्मी? जी। नो। नो। वेरी नो। गुड। हाँ, तो जो वीतरागी है, मतलब जिनके पास कोई भी राग नहीं है, बाकी किसी प्रकार का पांच परिग्रह नहीं। नहीं है, और नग्न और दिगंबर है ना, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं है, जिनके पास धनुष बाण नहीं है, जो सीधे बैठे हुए हैं ऐसे, हाथ पर हाथ रख करके, उन्हें कहते हैं बीतरागी भगवान। तो हमारे मंदिरों में जो मूर्ति रहती हैं, वो सब बीतरागी भगवान की होती हैं। अच्छा, किसी मंदिर में आप जाओ, वहां पर कपड़े वाली मूर्ति होगी तो क्या करोगे? कुछ नहीं, जय जिनेन्द्र करके वापिस आ जाना। ठीक है। समझ में आ रही है बात? हाँ, पार्थ, क्या बोल रहे हो? भैया जी वो तिरुपति बालाजी में वो हमारा मंदिर पर वो ब्राह्मणों ने छीन लिया है। अब क्या कर सकते बेटा, चोर है ना वो लोग, अपन चोरी नहीं करते। अरे हम एक बार श्वेतांबर मंदिर गए थे। हाँ। उधर पे ना वो सब
थे। तो उनको जय जिनेंद्र करके आ जाया करो, मम्मा क्योंकि पापा अगर का ने क्या हो गया? जजमेंट करने गए थे उनसे। ओके, तो अगर कपड़े हैं मूर्ति पर तो वो मूर्ति हमारे लिए पूजनीय नहीं है, हम उस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद में सर्वज्ञ, जो हमारे भगवान होते हैं, उनको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज होता है, और हितोपदेशी होते हैं, सबको हित का उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं किसी से गुस्सा हो तो बोले जाओ आज मत आना, और किसी से अगर ज्यादा उनको प्रेम हो तो कहें बेटा आओ पास में बैठो, नहीं। वो चाहे कोई उनका दुश्मन हो, चाहे कोई उनका फ्रेंड हो, वो सबसे बराबर का उपदेश देते हैं। ठीक है। उन्हें सच्चा देव कहते हैं। और तीर्थंकर भगवान परमेश्वर हमारे जितने भी मंदिर में मूर्तियां रहती हैं, वो सभी मूर्तियां दिगंबर होती हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? समृद्ध हो, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं संडे को भोपाल आ रहा हूँ पिटाई करने। क्या करूं, आ जाऊं कि रहने दूं? अब थोड़ी बोलोगे, है ना? भैया थी यार। चलो, मिलने आ जाओ पिटाई करने में। मिलने नहीं पिटाई करने, क्योंकि शैतानी कर रहे हो ना आप। भैया जी मैं बोल तो 2 ही मिनट बचे हैं। ओके। अब आता है बीतरागी किसे कहते हैं, हमने बता दिया। जिनको किसी से ना राग होता है ना किसी से प्रेम होता है, उन्हें बीतरागी कहते हैं। वो सभी को बराबर की दृष्टि से देखते हैं। हमारे भगवान को ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, ना उनके नेल्स बढ़ते हैं ना उनके हेयर्स बढ़ते हैं, और वो बहुत सुंदर होते हैं, है ना? और सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों बातों को एक साथ जान रहे हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और हितोपदेशी, जो इस संसार से मोक्ष जाने का रास्ता बताते हैं। आर्जो सेठ, आज मैं पापा को कॉल करने वाला हूं। ठीक है। मेरे पास नंबर है पापा का, मैं आज कॉल करता हूं। कि आर्जो एक जगह भी नहीं बैठता है, इसके अलावा मोबाइल कैमरा ऑफ करके वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके। तो तीनों हमने आपको बता दी, कल आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके आना। कल हम आप लोगों से सच्चे देव की परिभाषा पूछेंगे। बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी किसे कहते हैं ये भी पूछेंगे। भूमि, आप सुनाओ, और इसके बाद में मैं नियम दूंगा। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधुनां मगनेन च न चिरं तिष्ठति पापं शीघ्रहस्ते यतोऽलभं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराळसमुद्रगं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विमुच्यते दर्शनेन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशन बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तात् प्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्षं सुखवादिते जीवादितत्व प्रतिपालकाय समस्तमानवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेव नमोचिराय सच्चिदानन्द एकरूपाय नारायण परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं शुद्धं अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम
तस्माकं चारुण्य तस्माकं पावेन रक्ष रक्षिणीना नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता आत्मतत्र वीतराग परो देवो और न भूतो न भविष्यति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेष्टु सदा मेष्टु भवे भवे। ओके, कल डोसा खाने का त्याग। भैया जी आपने बोले तो दो जनों से और पूछोगे। अब आज मैंने पढ़ा दिया ना बहुत सारा, इसलिए मैं पूछ नहीं पाया। कल अमायरा और समृद्धि से स्टार्टिंग में पूछूंगा, निश्चल और पार्थ से लास्ट में पूछूंगा। भैया जी जय जिनेंद्र भैया जी। कल बाय डोसा भैया खाने जी का जय त्याग। जिनेंद्र सभी भैया को जी। जय जिनेंद्र, बाय बाय। शिवरात्रि। जय भैया जी बाय भैया जी। अद्विका, डोसा तो नहीं मिलेंगे स्कूल में? भैया जी मिलते नहीं है स्कूल में डोसा। ओके, अमायरा क्या कह रहे हो बेटा? आज मैं क्लास में सबसे पहले। हाँ, ऐसे डेली आया करो। ओके। भैया जी हाँ, तो ऊपर आज तारुसी बहुत सुंदर लग रही है। वाइट वाइट वाइट। ओके। अब हाँ, बाय बाय। जय भैया जी बाय।